हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस.ए. मुल्तान। मैं हूं आपका होस्ट शाहिद अदरीस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उर्दू की एक न्यू वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यहां पे क्लिक करके वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो दोस्त फेसबुक यूज करते हैं वो यहाँ पे मेरे फेसबुक के पेज पर क्लिक करके इसको भी लाइक कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर वीडियो मैं फेसबुक के पेज पे भी अपलोड करता रहता हूँ। तो दोस्तों, काफी क्वेश्चन मुझे आए हैं। कल मैंने वीडियो एक अपलोड की थी कि आप अपना हरूब खरूज या आप बिल्कुल ठीक है यहाँ पे लीगल तरीके से रह रहे हैं, वो कैसे चेक कर सकते हैं। तो काफी दोस्तों ने मुझे रिक्वेस्ट की कि जो साइक खास है और आमल मंजली है या मजरे के वीजे वाले हैं, वो कैसे अपने आप को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं आपको उनका तरीका बताता हूँ कि साइक खास और आमल मंजली वाले या मजरे वाले वो अपने आप को कैसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपने गूगल को ओपन करना है। गूगल को ओपन करने के बाद आप वहां पे लिखेंगे www.moi.gov.sa, यानी कि ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की वेबसाइट है। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आएगा वजारत दाखिलिया। आप वजारत दाखिलिया को ओपन करें। ओपन करने के बाद आप पे इस तरह का एक पेज ओपन होगा। ठीक है, सबसे पहले लिखा हुआ है वजारत दाखिलिया, ये है अरबी में। आप इसको थोड़ा सा अपनी सहूलत के लिए इंग्लिश में कन्वर्ट कर लें। यहां से इंग्लिश लैंग्वेज लिखी हुई है, बिल्कुल आप फ्रंट पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप इंग्लिश पे क्लिक करेंगे तो ये इंग्लिश में आ जाएगी। तो दोस्तों साइक खास का और आमल मंजली का असल में तरीकाकार जो है चेक करने का, वो तो जवाजात से ही होता है। ठीक है, आप जवाजात में जाएं, वहां पे आप इकामा दें उनको और आप उनसे तलब करें कि प्लीज मुझे बताइएगा कि मेरा हरूब है या नहीं है। तो वो आपको चेक करके बताएंगे और आपको एक प्रिंट देंगे। असल तरीकाकार वही है। तो मैंने आज यहाँ से थोड़ी सी मेहनत करने के बाद मुझे यहाँ पे एक तरीका मिला है, तो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। तो सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे MOI दीवान। ठीक है, MOI दीवान पासपोर्ट्स ट्रैफिक सिविल अफेयर्स। तो आप जो है MOI दीवान, तो यहाँ पे आए, लास्ट में लिखा होगा पब्लिक क्यूरी अवेलेबल फंड्स। ठीक है, पब्लिक क्यूरी अवेलेबल फंड्स, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज ओपन होगा। उस पे आपने अपना इकामा नंबर और उस पे कुछ कैप्चर नंबर होगा, वो आपने लिखना है। तो दोस्तों ये मेरे सामने मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर पब्लिक क्यूरी अवेलेबल फंड्स जो है वो पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे फ्रंट पे उन्होंने लिखा हुआ है आइडेंटिफाई नंबर। तो यहाँ पे आप इकामा नंबर प्रेस करें। तो दोस्तों मैं आपके सामने यहाँ पे इकामा नंबर लिखता हूँ। तो चेक करते हैं कि इस इकामे पे हरूब लगा है या बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे मैं इकामा नंबर देता हूँ 2377612227। उसके बाद ये जो कैप्चर नंबर है ये मैं यहाँ पे देता हूँ 9341 और व्यू पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने व्यू पे क्लिक किया, ये अभी आपके सामने शो करेगा कि ये आया इस इकामे में क्या प्रॉब्लम है, हरूब लगा हुआ है या खरूज है या ये इकामा बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों इसने आपके सामने रिजल्ट दे दिया है। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है अवेलेबल फंड डिटेल्स। ठीक है, स्पॉन्सर डिपॉजिट है 0 रियाल है। उसके बाद यहाँ पे इसने जो पैसे पे किए हुए हैं अपने इकामा बनवाने के लिए 700 सऊदी रियाल, तो इसने ये शो कर दिया। लेकिन इसके इकामे पे ना तो हरूब है और ना ही खरूज है, इसकी बिल्कुल जो आईडी है क्लियर है। ठीक है, तो इसी तरह मैं दूसरा सर्च अगेन करता हूँ, दूसरा इकामा आपके सामने रखता हूँ। अगर उस इकामे पे कोई हरूब या खरूज होगा तो उसकी आईडी जो है इनवैलिड होगी, या अभी आपके सामने जो रिजल्ट शो होगा वो देख लें आप। तो मैं यहाँ पे इकामा प्रेस करता हूँ दूसरा 2257260477। ठीक है, और यहाँ पे मैं कैप्चर नंबर लिखता हूँ 9771 और व्यू पे क्लिक करता हूँ। ये देखें दोस्तों अभी लोड हो रहा है, तो थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम है। ये आपके सामने उसने शो कर दिया। ये देखें दोस्तों, असल चीज जो थी आपको दिखाना थी वो ये है, पब्लिक क्यूरी अवेलेबल फंड्स फेल्ड, द आईडी इज इनवैलिड। ठीक है, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा पब्लिक क्यूरी अवेलेबल फंड्स फेल्ड, द आईडी इज इनवैलिड। तो इसका मतलब है आपका इकामा जो है इनवैलिड है, आप जो है हरूब है, तो आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते। तो अगर आपका इकामा बिल्कुल ठीक होगा तो वहां पे उसका जो है डिटेल शो कर देगा। ठीक है,
तो ये चीज थी। और मैं अभी दूसरा जो है तीसरा इकामा जो है आमिल मंजली का है, वो मैं आपके सामने सर्च करता हूं कि उसका क्या प्रॉब्लम है, आया वो ठीक है या उसमें भी कोई प्रॉब्लम है। तो दोस्तों जिसको भी खरूज या हरूब लगा होगा तो वो यहाँ पे इनवैलिड आ जाएगा उसका। तो मैं यहाँ पे तीसरा इकामा नंबर लिखता हूँ 2310578717 और यहाँ पे मैं कैप्चर नंबर लिखता हूँ 9306 और व्यू पे क्लिक करता हूँ। कैसे मैंने व्यू पे क्लिक किया, ये आपके सामने लोडिंग हो रहा है, थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम है तो इस वजह से थोड़ा सा ये स्लो है। तो ये देखें दोस्तों, इसने आपके सामने जो इसका रिजल्ट है इकामे का वो भी आपके सामने शो कर दिया। ठीक है, पर्सनल इंफॉर्मेशन इसकी है, तो इसने दिया हुआ है कि स्पॉन्सर डिपॉजिट जो है 0 रियाल है और इसका इकामा बिल्कुल ठीक है, इस पे कोई चीज जो है खरूज या हरूब वो नहीं लगा हुआ। तो ये था कंसेप्ट क्लियर करना कि आप अपने इकामे पे हरूब या खरूज कैसे चेक कर सकते हैं, साई खास पे, आमिर मंजली पे या मजरे के वीजे पे। आप यहाँ पे जाएं मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की वेबसाइट पे, उसके बाद आप फ्रंट पे जो लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर पब्लिक क्यूरी अवेलेबल फंड्स, वहां पे क्लिक करें तो यहां से आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था तरीका, क्योंकि आजकल जो है ये जो एमनेस्टी स्कीम चली हुई है इसमें काफी दोस्त जो है, काफी भाई जो है बहुत परेशान है, क्योंकि उनको आया पता नहीं होता। कफील कहते हैं कि हमने खरूज लगा दिया है तो वो चेक नहीं कर सकते, और अगर जवाजात में जाते हैं तो जवाजात वाले उनकी कोई नहीं सुनते। तो ये तरीकाकार जो नॉर्मली था वो मैंने आपको बता दिया, आपसे शेयर किया है कि आप इस तरह से यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं। तो आपका सिर्फ एक मैंने कंसेप्ट तय करना था कि आप इसको चेक कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है या आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिली है, तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।